हमारे देश में फंडामेंटल राइट मिला है। हमारे देश में फंडामेंटल राइट मिला है, समानता का अधिकार उसमें है। हमको विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमको समानता का अधिकार है। लेकिन आज देश में हमारा जो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस पर छोड़ दिया जाता है। और आज मेरा विषय है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब के 53 वर्षीय पुत्र को एक निचली अदालत ने उन्हें 20-25 वर्ष का सज़ा दे दिया। उनका अपराध इतना था उनके पुत्र का, वहाँ पर एक राष्ट्रीय कानून है अमेरिका में, जो ड्रग का या अन्य नशीला पदार्थ का सेवन करेगा वह लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकता है। जो व्यक्ति अमेरिका में नशीले पदार्थ का सेवन करेगा वह लाइसेंसी हथियार नहीं ले सकता है। वहाँ पर नियम है, उसने उस वक्त नियम को तोड़ दिया और एक लाइसेंसी हथियार खरीद लिया। वह उसे जब बताया गया उसने 11 दिन के बाद ही उसने हथियार को जमा कर दिया। लेकिन लाइसेंस तो लिया, तो उस वक्त कोर्ट में केस हो गया, थाना में केस हो गया और उसे 20-25 वर्ष उसके नियम के अमेरिका के नियम के मुताबिक उसे सज़ा हो गया 20-25 वर्ष का। तो हमारा न्यायिक प्रक्रिया, भारत का न्यायिक प्रक्रिया, यह मामला हमारा न्यायिक प्रक्रिया इतना मजबूत होना चाहिए जब वहाँ के अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति के पुत्र पर एक साधारण अपराध में उसे कठोर सज़ा दी गई। लेकिन हमारे भारत में निचली अदालत में 100% ईमानदारी है। 100% निचली अदालत में कहीं भी कोई भी खामियां नहीं है, क्योंकि वे कंपटीशन से आते हैं। राज्य सरकार ADJ मजिस्ट्रेट का बहाली करता है और वह बहाली पूरे देश में है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है, पहले खामियां कम थी, अब उसमें खामियां ज़्यादा हो गई। पहले व्यवस्था में बहुत हद तक ठीक था। यूपीए गवर्नमेंट में जब सोनिया गांधी यूपीए गवर्नमेंट केंद्र सरकार के संरक्षक थे, उन्होंने एक बार सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा था, जो न्यायालय से मेरा अपील है, जो आप जो भी जजमेंट दें उसमें आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। आज देश में आज केजरीवाल को जमानत मिला, फिर उसको पेरोल करते हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए उनको टाइम मिला था। झारखंड के मुख्यमंत्री भी गए जमानत लीजिए, हम भी पार्टी नेता है, हमको भी जमानत मिलना चाहिए। कहा कि नहीं, उन्होंने ना केस को MLA MP कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लखीमपुर खीरी कांड में 8 लोगों की हत्या हुई। पूरा देश में किसान आंदोलन चलता रहा। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे और उनके पुत्र आशीष मिश्रा जी को 2-4-6 महीना में ही जमानत मिल गया सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गया। और किसान आंदोलन ने कहा कि उस केस का ट्रायल होना चाहिए, आगे नहीं, अभी नहीं होगा। वह ट्रायल में नहीं गया। तो आपने
अजय मिस्त्री का बेटा है, अजय मिस्त्री को भी आरोपित किया जाना चाहिए था इस केस में, लेकिन नहीं हुआ, वे बच गए। आशीष मिश्रा जी कुछ दिन जेल में रहे फिर, लेकिन आज सैकड़ों केस आपका नंबर 20 वर्ष के बाद आएगा, कुछ में केस में तत्काल आ जाएगा। वह तिस्ता तलवार जावेद के मामले में एक दिन में ही सुप्रीम कोर्ट 3 बार सुनी, एक दिन में ही सुप्रीम कोर्ट 3 बार सुनी। यासीन मलिक के मामले में उसने कितना हमारे सैनिक जवान, सैनिक पदाधिकारी की हत्या किया और उन्हें सिर्फ 10 वर्ष का सज़ा मिला। पुलिस इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा का हत्यारे को सिर्फ 10 वर्ष का सज़ा हुआ। और निर्भया हत्याकांड में 6 मासूम को फांसी देने में विलम्ब नहीं लगा। 6 मासूम को फांसी देने में विलम्ब नहीं हुआ। देर रात कहाँ पर थी निर्भया और उसका हत्यारे को फांसी दे दिया गया। निकिता तोमर, नेहा गिरी, अंकिता सिंह और सैकड़ों नहीं हजारों और श्रद्धा आफ्ताब के केस में टिप्पणियां भी नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। और निकिता तोमर की हत्या में आजीवन कारावास, कठोर आजीवन कारावास। तो आप न्याय व्यवस्था को, भाषा को आप समझते हो, साधारण सजा हुआ। यह व्यवस्था है। तो हमारा देश में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, ये तीसरा कार्यकाल हुआ है, आप न्यायालय को दे दीजिए। देश में न्यायिक व्यवस्था में बहुत सारा खामियां हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश की न्यायिक प्रक्रिया कमज़ोर हो रही है। देश की आम जनता को न्याय से दूर रखा जा रहा है। सर्टेन मामले में ही सुनवाई होती है और बहुत सारे मामले में उसकी सुनवाई 20 वर्ष 25 वर्ष में नहीं होता है, यह देखा जाता है। या तिस्ता तलवार और जावेद के मामले में दिन में 3 बार सुना जाता है। लेकिन मैं मांग करता हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के से अपील करना चाहता हूँ कि आपके देश में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले वर्ष खूब बहस हुआ, तो वह बहाली जो प्रक्रिया की जाती है उसमें आप सीधे जिस प्रकार से यूपीएससी का बहाली होता है उसी प्रकार से आप एडीजे का बहाली कीजिए। पूरे देश में एक आयोग बनेगा, न्यायिक आयोग, उसके माध्यम से आप बहाली कीजिए। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप जब कॉलेजियम से माध्यम को हटा देंगे तो उसमें ये यूपीएससी के आधार पर एडीजे का पूरे देश में न्यायिक प्रक्रिया एक माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से, आयोग के माध्यम से बहाली हो और उसके माध्यम से सभी लोग, सभी न्यायाधीश हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो यह व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि आज देश में न्यायिक प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश जो 30 वर्ष तक हाई कोर्ट में सेवा किए थे, उन्होंने कहा जो किस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सिर्फ अपने लोगों को वहाँ पर पद बुलाया जाता है, पहुँचाया जाता है, किस प्रकार से, और एक ही परिवार से, एक ही चैनल से, एक ही व्यक्ति के परिवार के सारे लोग हो जाते हैं वहाँ पर। और वे न्याय क्या देते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब पिछले वर्ष जब देश में भयंकर चर्चा हुआ कि किरण रिजिजू जी, तत्कालीन राज्यपाल धनखड़ साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सो हम ये जो बेनामी संपत्ति का हम जांच करवाएंगे। नियम है, आप किरानी में या यूपीएससी में या किसी पदाधिकारी में या किसी पद पर, सरकारी पद पर जाते हैं तो आपकी संपत्ति का जांच होना चाहिए। यहाँ आपको संपत्ति की घोषणा करना पड़ेगा कि आपके पास में कितना संपत्ति है। आज तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश
जो अधिवक्ता से सीधे सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, उनकी संपत्ति का जांच पहले देखिए उनके पास में कितना संपत्ति था, और जब 5 वर्ष 10 वर्ष हो गया तो उनके पास में संपत्ति देखिए क्या 1000 करोड़ का है, कितना करोड़ का है। तो ये तो आप क्या कैसे आया संपत्ति। अभी ये केजरीवाल के केस में शराब वाले में सिंघवी साहब को कितना करोड़ ये कितना वकील रखे हुए हैं, शराब मामले में कितना करोड़ रुपया दिए हैं फीस, वकील का फीस कितना हो सकता है। शराब मर्डर केस तो नहीं है, शराब तो शराब नीतियाँ हैं, उसमें क्या खामियां है, कैसे है, क्या है, और उसमें कितना फीस दिए हैं। तो ये जो व्यवस्था है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम में सुधार होने है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत देश के सभी न्यायाधीश को बैठा करके कहा जो व्यक्ति को सजा 6 महीने का होना चाहिए वह व्यक्ति 6 वर्ष तक जेल में सड़ता है, उसकी सुनवाई ही नहीं होती है, कौन देखेगा। देश में हमारे न्यायिक प्रक्रिया में बहुत खामियां हैं, और कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश में और न्यायिक प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं, कोई भरोसा नहीं जीत पाए। इसलिए प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्यकाल न्यायालय को देना चाहिए। जो हमारे देश में आज यासीन मलिक को फांसी होना चाहिए बीच सड़क पर। हमारे कितने सैनिक पदाधिकारी, सेना के जवान की हत्या किए हैं, उन्हें आजीवन कारावास नहीं, उसे 10 वर्ष का सज़ा मिला है। तिस्ता तलवार जावेद को आज एक ही मामले में तीन बार सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को आतंकवादियों ने, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे, उनका हत्या कर दिया। उसको आरोपी जावेद को 10 वर्ष सजा मिला। निकिता तोमर, अंकिता सिंह, नेहा गिरी की हत्या दिन में कॉलेज कैंपस में हुआ, और उसके अपराधियों को 10 वर्ष का 20 वर्ष का साधारण से हुआ। और क्या निर्भया हत्याकांड में देर रात अंधेरे में कहाँ पर थी, उसके हमारे सभी मासूम को, सभी 6 मासूम हिंदू थे, और 9वां 8वां में पढ़ने वाला युवा बच्चा था। 18 वर्ष से अधिक वाले को आप युवा नहीं कह सकते हैं, उसे बच्चा कहा जाता है, टेंडर एज कहा जाता है उसको। उस सभी को फांसी देने में विलम्ब नहीं लगा। हमारा ये कॉलेजियम सिस्टम ये है, इसको विचार करना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कार्यकाल न्यायिक सेवा में सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं मांग करता हूँ कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, तो पूरे देश में लागू हो, उसके माध्यम से ADG के माध्यम से बहाली हो। थैंक्स।